हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बताएंगे। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत सारा दोस्तों का कमेंट था कि सर आईयूपीएसी नाम लिखते हैं पर गलत हो जाता है, सही लिख भी लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो उसके लिए आज हम आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि एक बार में ही आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो उसके लिए जो है आप लोग हम बताएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये नहीं कि बीच आज अभी देख लिए, थोड़ा सा देखिए, नहीं समझ में उसको छोड़ देते हैं, वैसे नहीं होता। उसको जो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको। तो चलिए दोस्तों, आईयूपीएसी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले उसके बारे में हम बताएंगे, जानेंगे कि आईयूपीएसी क्या था। उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है फुल फॉर्म मेरे प्यारे दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले जो है हमको दो बातों को जानना जरूरी होता है। ये कौन सा बात होता है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, दो दो चीज कौन कौन सी चीज होता है। एक होता है क्या, परफिक्स और सफिक्स। परफिक्स किसको कहते हैं, पूर्व लग्न, और सफिक्स किसको कहते हैं, अनुलग्न। ये दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नाम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं परफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं हम परफिक्स की ओर। परफिक्स का हिंदी क्या होता है, पूर्व लग्न। क्या होता है दोस्तों, पूर्व लग्न। ठीक है। अब देखो कौन होता है, सफिक्स। सफिक्स का हिंदी क्या होता है, अनुलग्न। चलिए दोस्तों, अब परफिक्स यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न, सफिक्स अनुलग्न के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नाम कहते हैं। सबसे आसान तरीका। अब देखिए, आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले जो है उसे हमको परफिक्स को पहले लिखते हैं और सफिक्स को बाद में लिखते हैं। क्या चीज को लिखते हैं, पहले परफिक्स को यानी पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं और सफिक्स को बाद में लिखते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं हम कैसे पहले लिखेंगे कैसे बाद में लिखेंगे, पर इतना तक तो समझ गए ना। चलिए दोस्तों, अब जो है आपको हम बताएंगे। देखिए, परफिक्स में क्या होता है, आईयूपीएसी नाम जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अधिकतर क्या होता है, संयोग से बनता है। आईयूपीएसी नाम अधिकतर आप देखिएगा तो इसी दोनों के संयोग से बनता है। तो अब आपको हम बताएंगे परफिक्स कौन सा होता है और सफिक्स कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या अगर एक रहेगा, कार्बन की संख्या अगर एक रहेगा मेरे दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर दो रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, इत कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर तीन रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर चार रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर पांच रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर छह रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर सात रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर आठ रहेगा इसको क्या कहेंगे,
आप कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर 9 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, डैक कहेंगे। चलिए दोस्तों, इतना तक तो आप समझ गए ना। देखिए, अगर कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, इथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। कार्बन की संख्या अगर 9 रहेगा तो इसको नॉन कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 को रहेगा तो इसको डेक कहेंगे। चलिए दोस्तों, इतना तक तो पहले समझ गए ना, इतना तक समझ गए। अब चलिए आप बताएं क्या, सफिक्स, अनुलग। पूर्णलग तो समझ गए, अब देखिए आप सफिक्स यानी अनुलग। अब अनुलग किसको कहते हैं दोस्तों, अब वो बताते हैं। अगर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे एन। मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं क्या, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। मतलब एल्केन लिखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, एल्केन, एल्केन लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, इन होता है। इसको हम क्या कहेंगे, एल्कीन, एल्कीन। उसके बाद अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अल्काइन। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आइन। मतलब आइन, आइन, इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइन, अल्काइन। चलिए दोस्तों, इतना तक तो आप लोग समझ गए। आपको हम क्या बताए, आईपीएसी नाम जब भी हम लिखते हैं तो पहले किसका, परफिक्स और सफिक्स के मेल से जो शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं, आईपीएसी नाम कहते हैं, आईपीएसी नाम। इतना तक तो समझ गए दोस्तों। अब इससे हम आगे बताएंगे इसका यूज हम कैसे करते हैं, यूज हम कैसे करते हैं। आप तो ये चीज बता दिए हम आपको, अब तो आगे बताएंगे तब ना आप लोग समझिएगा कि इसका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे नाम लिखने में इसका मदद होगा। अब चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, अल्केन का जो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप देखिए इसमें कुछ इसमें कुछ इतना तक तो समझ गए। अब देखिए कुछ कुछ प्रतिस्थापित तत्व होता है, जैसे आपको हम बताएंगे इसका यूज कहाँ होता है। कुछ जैसे होता है क्या, क्लोरीन, कुछ प्रतिस्थापित तत्व होता है जैसे क्या, जैसे क्या होता है क्लोरीन, इसको क्या कहते हैं, Cl क्या कहते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड। और उसके बाद होता है Br, इसको क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। उसके बाद ये सब क्या होता है, अपवाद होता है। इसका यूज क्या होता है, जब इसका आईपीएसी नाम लिख लेंगे तब उसके बाद इसका यूज होगा। कुछ प्रतिस्थापित तत्व होता है जैसे क्या, F हुआ क्या, फ्लोरो हो गया, Cl हो गया क्लोरो, Br हो गया ब्रोमो, I हो गया, I से आइडो, NO3 क्या होता है नाइट्रो, CH3 मेथिल हो गया। अब देखिए अगर हम देखेंगे, अगर जब आईपीएसी नाम लिखेंगे
उसमें अगर जब ये हमको जैसे फ्लोरो हो गया, फ्लोरो अगर 2 बार आ जाएगा उसके लिए आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए नीचे हम चलिए, जैसे 2 हो जाएगा, जैसे ये चीज है ना, अगर ये चीज 2 हो जाएगा तो उसको हम क्या क्या लिखते हैं, तो चलिए इसको हम बाद में ही बताएंगे आपको। चलिए इतना तक तो आप लोग समझ गए, इतना तक समझ गए। अब देखिए आप लोग ये चीज जानते हैं एल्कीन। अब देखिए इतना तक समझ गए ना, अब देखिए आपको बताते हैं एल्केन। एल्केन का क्या होता है फार्मूला, देखिए एल्केन, एल्केन का क्या होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का क्या होता है CnH2n माइनस 2। उसके बाद एल्काइन क्या होता है CnH2n। अब सो यहाँ पे एल्कीन का CnH2n हुआ, यहाँ पे इसका क्या होता है एल्काइन का CnH2n माइनस 2 हुआ। देखिए इतना तक तो समझ गए। अब देखिए हम करेंगे क्या, अब इतना तक समझ गए ना, अब आपको हम बताते हैं आईपीएसी नाम लिखते कैसे हैं। अब देखिए अब कोई भी संख्या ले लें, देखिए आप लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, देखिए ये क्या हुआ, ये कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या सब आप लोग जानते हैं क्या, बच्चा से पढ़ के कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 4 होता है। और ये भी जानते हैं कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए इसको, इसका क्या होता है बाह्यतम कक्षा, इसको कैसे लिखते हैं CH4, CH4 जो हुआ इसको देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4। अब इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, हुआ। तो मतलब क्या हुआ, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कोई भी हम स्ट्रक्चर जैसे लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, देखिए ये हो गया, इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। देखिए आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। पेरेंट, देखिए इसका नियम है पेरेंट चेन का सिलेक्शन उस ओर से करेंगे इधर से क्या कार्बन, कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा नजदीक होगा। अब देखिए इसे हम देखिए क्या करते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे इधर से 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या हुआ सब बराबर है, इसमें कार्बन की संख्या क्या हुआ 1 2 3, क्या हुआ 3। अब देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है। पहले आपको हम क्या बताए थे, आप याद कीजिए, सो हम आपको बताए जब आईपीएसी हम नाम लिखते हैं, आईपीएसी नाम क्या प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखते हैं और सफिक्स को बाद में लिखते हैं। प्रीफिक्स को जैसे पहले लिखिए आप, तो प्रीफिक्स क्या होता है पूर्ण। अब इसमें हम देखेंगे क्या कार्बन की संख्या क्या हुआ, कार्बन देखेंगे तो कार्बन क्या होगा 1 2 3 है, तो 3 कार्बन देख क्या क्या लिखते हैं इसको प्रोप, क्या लिखते हैं प्रोप। अब देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, क्या लगा हुआ सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, क्या एन प्लस एन। तो इस क्या बन गया इसका, इसका बन गया प्रोपेन, समझ गए, इसका क्या बन गया प्रोपेन बन गया। चलिए अब इसी तरह आपको दूसरा आपको हम बताते हैं। ये तो इतना तक समझ गए ना, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको हम अगला बताते हैं। जैसे देखिए आपको हम बताए थे जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। देखिए इस तरह से है, इस तरह से ना। देखिए इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम पहले इसका सिलेक्शन कर लेंगे। पेरेंट चेन का सिलेक्शन उस ओर से करेंगे जिधर से क्या होगा कार्बन की संख्या सबसे नजदीक होगा। अब देखिए नजदीक कैसे होगा, अब जी देखिए इसको इस तरह से हम ले जाएंगे, इस तरह से, या नहीं तो इसको इस तरह से ऐसे भी ले जा सकते हैं, या नहीं तो इसको हम इस तरह से ले जाएंगे
ऐसे भी ले जा सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप ले जा सकते हैं। अब देखिए इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, क्या बताते हैं, कार्बन की संख्या जिस ओर से, कार्बन की संख्या जिस ओर से सबसे नजदीक होगा, तो जिस ओर से देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन सबसे नजदीक किधर से होता है, अब इधर से करते हैं 1 2 3 4, या वैसे तो ऐसे 1 2 3 4, या 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से अब देखिए हम क्या बता आपको, कार्बन की संख्या किधर से सबसे नजदीक होगा, सबसे नजदीक किधर से है, इधर से है। तो अब देखिए इसमें कहाँ गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 देखिए 2, अब देखिए कार्बन क्या 1 2 3 4 5, 5 को है, तो 5 को कार्बन, 5 को कार्बन को हम क्या लिखते हैं, 5 को कार्बन क्या होता है, पेंट लिखते हैं। अब देखिए 2 पेंट और प्लस उसके बाद क्या सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो एन लिख जोड़ दिए, तो इसको क्या हुआ 2 10। वाह, देखिए इतना तक समझे, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक समझने में। अब देखिए अब इसे हम बढ़ा देते हैं, जैसे ये तो छोटा छोटा हो गया, अब देखिए इसे हम बढ़ा देते हैं। अब इसको मिटा सकते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए अब जैसे हम देते हैं, जैसे CH3 CH3 CH2 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 CH3, देखिए कितना बड़ा रहेगा, उससे हमको मतलब देखिए। अब पहले हम सबसे क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर देंगे। इसमें नंबरिंग वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे हम करेंगे, इसका नंबरिंग पहले करेंगे, कैसे करेंगे नंबरिंग इसका। अब देखिए इसमें कार्बन की पहली संख्या क्या हो, कार्बन पर जाएंगे 1 2 3 4 5, कितना है 5 को कार्बन, 5 को कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। उसके बाद प्लस क्या हो गया पेंट, उसके बाद क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं एन, मतलब क्या होगा पेंटेन। समझ गए दोस्तों, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना तक समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम नहीं समझे। इतना तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा आप लोग जरूर कमेंट करके लिखिएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो उससे क्या होता है, उससे जिज्ञासा और बनता है कि हम वीडियो किस तरह बनाए। अब जो है इसके बाद हम बताएंगे लेक्चर 2 में, नहीं दूसरा दिन बताएंगे आपको इससे और आगे। इतना तक बता दिए, इससे और आगे हम बताएंगे दूसरे रोज। चलिए दोस्तों बस आज इतना ही।